और अब बात अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। अतीक अहमद को लाने के लिए साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा 28 मार्च को। एक कोर्ट केस की सुनवाई के दौरान अतीक को कोर्ट में ही रहना है। ये मामला भी उमेश पाल की तरफ से दर्ज करवाया गया था। अतीक को लेने गुजरात पहुंची है यूपी पुलिस और ये बड़ी जानकारी आ रही है। साबरमती जेल पहुंची है। अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त साबरमती जेल में बंद है अतीक अहमद। अब बड़ी खबर यह है कि इस वक्त यूपी पुलिस गुजरात पहुंच गई है। अतीक अहमद को लाने के लिए साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस। अतीक को प्रयागराज इसके बाद लाया जाएगा। 28 मार्च का वो दिन है जब एक कोर्ट केस की सुनवाई है और इसी दौरान अतीक अहमद को कोर्ट में पेश होना होगा। ये मामला भी उमेश पाल की तरफ से दर्ज करवाया गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की हैं जबकि साबरमती जेल के बाहर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूपी पुलिस की गाड़ी खड़ी है और बाकायदा पूरी सुरक्षा के साथ अतीक अहमद को 28 मार्च को पेश होने के लिए लेकर आया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी जनक दवे भी जुड़ गए हैं। जनक, पूरी अपडेट बताइए। हेलो जनक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 जनक, पूरी जानकारी क्या है? 28 मार्च को अतीक की पेशी के लिए यूपी पुलिस ले जाने वाली है। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी अभी आ रही है कि यूपी एसटीएफ की टीम है वो साबरमती जेल पहुंची है और अतीक की कस्टडी के लिए प्रोसेस की जा रही है। उनको कोर्ट में पेश करना है उमेश पाल हत्या मामले में। और यूपी एसटीएफ ने ट्रांसफर वारंट के जो कागजात हैं वो जेलर को सबमिट किए हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ से साबरमती जेल से उन्हें सड़क के रास्ते प्रयागराज ले जाया जाएगा। इस तरीके की जानकारी फिलहाल आ रही है। उसके चलते यूपी तक उनके सड़क के रास्ते जाना है। 20 से 22 घंटे का सफर है। तो ऐसे में सड़क के रास्ते जो जाने में कुछ सुरक्षा खतरा ना हो, चूंकि इससे पहले अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट में ये दायर कर चुके हैं। उसकी जान को खतरा है कि अगर उसको सड़क के रास्ते लाया जाता है तो ऐसे में उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद के वकील ने पहले ये अर्जी दायर की है। तो ऐसे में यूपी पुलिस पूरी सुरक्षा घेरा देते हुए उन्होंने यहाँ से साबरमती जेल से उनको आज ले जाएगी और प्रयागराज, चूंकि उनको 28 तारीख को प्रयागराज कोर्ट में उनको पेश करना है, तो ऐसे में गुजरात से सड़क के रास्ते मध्य प्रदेश होकर उत्तर प्रदेश उनको अगले 22 घंटे तक सड़क के रास्ते उनको प्रयागराज तक पहुंचाया जाएगा। जी जनक, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस क्योंकि प्रयागराज लाया जाना है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। अतीक पर शिकंजा जो है वो लगातार कसता चला जा रहा है। दूसरी तस्वीर साबरमती जेल में यूपी पुलिस पहुंची है। अतीक अहमद को बताया जा रहा है कि सड़क के रास्ते प्रयागराज लाया जाएगा और इसकी तैयारी यहां से पूरी कर ली गई है। यूपी पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। जनक लगातार हमारे साथ बने हुए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जनक, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि अतीक अहमद के जो वकील हैं उनकी ओर से इस बात का जिक्र कई बार किया गया है कि उन्हें प्रयागराज ना शिफ्ट किया जाए, उत्तर प्रदेश उन्हें ना लाया जाए। किसी बात का खौफ भी यहाँ पर जरूर नजर आ रहा होगा। बिल्कुल, इसी के चलते इससे पहले भी जब उनको गुजरात लाया गया तो गुजरात उनको सुरक्षा के उन्होंने डर जताया था कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। और पिछले 3 साल से अतीक अहमद यहीं अहमदाबाद के साबरमती जेल में है। लेकिन अब जिस तरीके उमेश पाल की हत्या हुई और उनमें उनके परिवार और उनके बेटों का नाम सामने आया और कहीं ना कहीं उनका नाम भी एक प्रमुख तौर पे, चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोनों बातचीत कर रहे थे, ये जब जांच में सामने आया उसके बाद उनकी भूमिका क्लियर हो पाई और उसके बाद यूपी एसटीएफ उनसे पूछताछ करना चाहती है। तो पूछताछ के लिए फिर उनको कस्टडी में लेना होगा और एक कानूनी प्रक्रिया है। आप भी जिस तरीके से जानते हैं कि अगर पूछताछ करना है, बतौर रिमांड पे उनको लेना है, तो फिर यहाँ उनको कस्टडी चाहिए होगी और साबरमती जेल में वो 3 साल से कैद हैं। तो ऐसे में यहाँ से कस्टडी के जरिए ही उनको ले जाया जा सकता है। ऐसे में वहां से कोर्ट से उन्होंने ट्रांसफर वारंट की अर्जी दी और उसके बाद जो कागजात हैं वो कागजात अभी साबरमती जेल के जो अधिकारी हैं उनको सबमिट किए गए हैं और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की कस्टडी यूपी एसटीएफ अपने हाथ में लेगी और उसके बाद जो व्हीकल्स देख रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन पर, उन्हीं व्हीकल्स के जरिए उनको यहाँ से प्रयागराज ले जाएगा सड़क के रास्ते। 20-22 घंटे का सफर है। ऐसे में हालांकि पहले भी वो अपनी जान को खतरा बताते थे कि उनका शायद एनकाउंटर हो सकता है, ये डर भी उनके। और इसी को लेकर जनक हमने देखा है जब इस तरह के किसी अपराधी या आरोपी को लेकर जाया जाता है तो आमतौर पर एक सेफ कॉरिडोर बनाया जाता है। क्या इस बारे में कोई जानकारी है? और जिस तरीके से पूरा प्रोसेस की आप बात कर रहे थे कि साबरमती जेल में है, यूपी पुलिस को कस्टडी दी जा रही है, ये प्रोसेस अगर संभव हो तो हमें समझाइए और बताइए कितना पेचीदा है, कितना समय लगेगा?
देखिए ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तक पुलिस एक दूसरे राज्य में कोई जब आरोपी को टेक ऑन करती है, क्योंकि ये मामले में पहले के मामलों में ये आरोपी सजा फाकता है, तो ऐसे में यहाँ से जब उनको साबरमती जेल से ले जाना है तो जेल में गुजरात पुलिस की केवल कस्टडी है, तो ऐसे में उनको वहां से ट्रांसफर वारंट, क्योंकि वहां की कोर्ट प्रयागराज कोर्ट में जब उनको 28 तारीख को पेश करना है और उनके रिमांड भी लेने हैं, तो ऐसे में कोर्ट के जो दस्तावेज होते हैं ट्रांसफर वारंट के, क्योंकि जेलर के सामने जब आप कस्टडी लेने जाएंगे तो वो ट्रांसफर वारंट के दस्तावेज देने पड़ेंगे, उसके आधार पर ही जेलर उनकी कस्टडी, क्योंकि अभी की कस्टडी गुजरात पुलिस की है, गुजरात की साबरमती जेल की है, तो ऐसे में वो कस्टडी तभी हैंड ओवर हो पाएगी जब ये कोर्ट के दस्तावेज, और यूपीएससीएफ पहले से इस मामले में तैयार थी और सारे जो जरूरी दस्तावेज हैं वो दस्तावेज उन्होंने वहां पर सौंपे हैं। लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी के तौर पर जिस तरीके से मैंने बताया कि अतीक के वकील ने यूपीएससीएफ की कस्टडी में ना जाए, इसके चलते उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी थी कि उनकी जान को खतरा है, उनका एनकाउंटर हो सकता है, इस तरीके का उन्होंने डर जताया था। और इसी के हालांकि यूपीएससीएफ पूरी तरीके से, जिस तरीके से आज अगर कॉन्वो देख रहे हैं आप, तो उसमें पूरा सेफ कॉरिडोर कहीं जिसको उस तरीके से ले जाने की तैयारी यूपीएससीएफ और ठीक है जनक, लेकिन अगर इसे इस पूरे प्रोसेस को और सरल भाषा में अगर समझा जाए तो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 28 मार्च को प्रयागराज कोर्ट में पेश होना है अतीक अहमद को, इसीलिए लाया जा रहा है, तो क्या इस पेशी के बाद में वो यहीं पर रहने वाले हैं या फिर से साबरमती जेल उन्हें शिफ्ट किया जाएगा? इसके बारे में क्या वहां से अपडेट मिल पा रहा है? देखिए उसमें लीगल प्रोसेस ये होगी कि पहले उसके बाद रिमांड लिए जाएंगे कोर्ट में। जब ईश्वर उमेश पाल की हत्या में उनकी भूमिका सामने आ रही है तो पुलिस उनकी रिमांड लेगी कोर्ट में। पहले यहाँ से जब ले जा रही है तो गुजरात पुलिस की कस्टडी थी, वो कस्टडी कोर्ट के सामने वहाँ प्रूव करनी होगी। 28 तारीख को जहाँ कोर्ट में पेश करेंगे तब यहाँ से उनको तुरंत बताया जाएगा कि सर ये हमारे केस के एक्यूज हैं और उनको अब पूछताछ करना चाहते हैं। उसके बाद इसको मामले में, उमेश पाल मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, फिर उनके रिमांड लिए जा सकते हैं और उसके बाद ये लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद फिर उनके कितने दिन के रिमांड मिलते हैं, रिवीजन रिमांड होंगे, तो ये लंबी प्रक्रिया उस तरीके से चलेगी। तो उसके बाद यूपी पुलिस की कस्टडी होगी जब तक ये मामला, उमेश पाल की जांच का मामला जब तक यूपीएसटीएफ कर रही है और जब तक उनकी भूमिका जब जांच के घेरे में है, जांच में चल रही है यूपीएसटीएफ, तब यूपी की पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। तो ऐसे में अब ये एक लीगल प्रक्रिया की गुजरात पुलिस जब हैंड ओवर दे देगी तो इनको, अतीक अहमद को, उन्हें यूपी की कोर्ट में, प्रयागराज की कोर्ट में पेश करना होगा कि हम ये अहमदाबाद से लेकर आए हैं और अब ये हमारे एक्यूज हैं उमेश पाल में और इसलिए हम रिमांड लेना चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया है, यहाँ से 20-22 घंटे का सफर है। अगले 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी जो इनको उमेश पाल, अतीक अहमद को यहाँ से ले जाना है। तो 1 से 1.5 घंटे जितनी प्रक्रिया होगी, 1-1.5 घंटे में यहाँ से उनका जो काफिला है वो जो प्रयागराज के लिए रवाना होगा। ठीक है जनक, आप बने रहिए हमारे साथ। अतीक को प्रयागराज लाने की पूरी तैयारी हो गई है और ऐसे में साबरमती जेल के बाहर साफ तौर पर आप यूपी पुलिस की तैयारी देख रहे हैं कि सुरक्षित अतीक को प्रयागराज लाया जाए। यहां पर 28 मार्च को कोर्ट में पेशी है और इसी के मद्देनजर पूरा सेफ कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, जैसा कि हमारे सहयोगी जनक भी बता रहे थे। हर बात का ध्यान रखा जाएगा क्योंकि आशंका जताई जा रही थी अतीक के वकील की ओर से कि हो सकता है अतीक को जान का खतरा है और इसी के मद्देनजर जो पूरा प्रोटोकॉल है उसे फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले अतीक की कस्टडी साबरमती जेल से यूपी पुलिस लेने की कोशिश करेगी और उसके बाद लेकर उन्हें पहुंचेगी प्रयागराज। 28 मार्च को उनकी पेशी होगी उसकी। और इसके अलावा आपको बता दें कि अतीक अहमद का एक खास आज ही पकड़ा गया है। साथ साथ अतीक की पत्नी पर भी लगातार शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। 28 मार्च को अतीक की पेशी कोर्ट में होनी है और इसी के मद्देनजर गुजरात पहुंची है यूपी पुलिस। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर ले सकते हैं किस तरीके से पुलिस अतीक अहमद को ले जाती हुई। वहीं दूसरी तस्वीर में वो वाहन जो कि यूपी पुलिस का है गुजरात पहुंचा है, साबरमती जेल के बाहर है। माना यह जा रहा है कि इसी वाहन में पूरी सुरक्षा के साथ जो यूपी पुलिस है वो लेकर प्रयागराज अतीक अहमद को पहुंचेगी। साबरमती जेल से यूपी पुलिस लेकर जाएगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे सहयोगी जनक की ओर से जानकारी दी गई कि अब से 1 से 1.5 घंटे के बाद ये जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि पुलिस अतीक अहमद को वहां से लेकर निकल जाएगी। जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक देखिए, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था लगातार हमने दुरुस्त होती हुई देखी है, अगर इसको ये देखा जाए कि प्रशासन या फिर सरकार जिस तरीके से वहां पर माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, इस पूरे प्रोसेस से, इस पूरी कार्रवाई से जरूर अतीक अहमद बहुत ज्यादा खौफ में होगा। अब प्रोसेस जो इस वक्त आप बता रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे का रह गया है, क्या माना जाए कि अतीक अहमद को जब यहां से पुलिस लेकर निकलेगी कब तक वो प्रयागराज लाया जाएगा और क्या और जानकारी वहां से? जनक
देखिए, जो जानकारी है 20 से 22 घंटे का वक्त लग सकता है। बीच में अगर आप थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए वहां रुके, चाय पानी के लिए रुके, आराम के लिए, तो वो अगर समय कर ले, चूंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। 28 तारीख की उनकी यहाँ पर पेशी है और आज 26 है, तो आपके पास अब 48 घंटे जितना वक्त है। तो ऐसे में सेफली एक दिन का आप टारगेट लेके चल रहे हैं कि अगले 24 से 30 घंटे में वो प्रयागराज तक पहुंच जाए सड़क के रास्ते। तो यहाँ से जब गुजरात से दाहोद होते हुए मध्य प्रदेश के ऊपर से जब उनको यूपी ले जाया जाएगा, तो जितना गुजरात पुलिस की सुरक्षा घेरा है वो वहाँ पर तो गुजरात तक दिया जाएगा। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश टेक ओवर करेगा और उसके बाद यूपी पुलिस अपने हिसाब से, हालांकि यूपी पुलिस अपना पूरा जो कहें कि एक सुरक्षा घेरा बनाकर लेकर आई है। हालांकि अतीक की ओर से ये डर जता रहा है कि जिस तरीके के स्टेटमेंट आए जब ये उमेश पाल की घटना हुई कि जो भी आरोपी हैं उनको जमीन में मिटा दिए जाएंगे, ये जब ये एक्यूज और उसके बाद एनकाउंटर जो हुए आरोपियों के, उसके बाद अतीक को ये डर लगाने लगा कि उसका यहाँ से बाहर जाना वो उसके लिए खतरे, उसकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है, शायद उसका एनकाउंटर हो सकता है। ये डर उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जताया था और वो उस मामले में चले थे। लेकिन अब यूपीएससी पूरे सुरक्षा घेरा बनाकर यहाँ पर आई है और उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा। अगले 20 से 22 घंटे हैं जो सड़क का रास्ता है जहाँ प्रयागराज पहुंचना है उनको, और उसे भी अगर थोड़ा रुक के भी चलते हैं तो वो 25 से 28 घंटे जितना वक्त वहाँ पर लग सकता है। ठीक है जनक, आप बने रहिए हमारे साथ, हम और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए दरअसल आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अतीक अहमद को यूपी पुलिस साबरमती जेल यानी कि गुजरात लेने पहुंची है। और ये देखिए, ये वाहन आप साफ तौर पर साबरमती जेल के बाहर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर और भी पुलिस वाले मौजूद हैं। और जानकारी के मुताबिक इसी वाहन में पूरी चौकसी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ अतीक अहमद को बंद करके प्रयागराज लेकर जाया जाएगा और बाकायदा लवीना एक सेफ कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे कि जो आशंका वकील की ओर से अतीक अहमद के जताई जा रही थी वो जो आशंका है कम से कम उसका समाधान हो। और देखिए, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जिस तरीके से पूरी कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है, उसके बाद ये बहुत अहम तस्वीर हो जाती है। ये गाड़ी इस वक्त जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस गाड़ी में अतीक अहमद को अब से 1 से 1.5 घंटे के बाद यहाँ से वो निकल जाएंगे और उसके बाद जो यूपी पुलिस है वो यहाँ पर प्रयागराज में उसे लेकर पहुंच जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नवीन झा भी साबरमती जेल से जुड़ गए हमारे साथ। नवीन, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? फिलहाल माना यह जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर यूपी पुलिस लेकर जा सकती है अतीक अहमद को। जी बिल्कुल नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि फिलहाल जो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, आला ऑफिसर्स हैं, वो जेल के अंदर हैं, उस जेल के अंदर जहां पे अतीक अहमद को रखा गया है। और अतीक अहमद के बैरक के आसपास किसी को भी परमिशन नहीं है, ये माना जा रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो जेल स्टाफ की ड्यूटी अभी चालू हो रही है वही बंदा उसके अंदर जा सक रहा है, बाकी सभी के लिए बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है और किसी को भी अंदर परमिशन नहीं दी जा रही है। इस प्रकार की जानकारी भी सामने आ रही है। ये गाड़ी है जो गाड़ी सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ पहुंची थी। 2 गाड़ी जो है बंकरबंद गाड़ी, वो बंकरबंद गाड़ी यहाँ पे पहुंची है। साथ ही में 2 बोलेरो जिसमें असिस्टेंट कक्षा के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। जो सामने बात आ रही है कि जेल प्रशासन जो है वो सारी अपनी जो कार्रवाई है वो कर रही है और सारी तौर पे ये इस तरह का जो मामला सामने आया था कि अतीक अहमद को ले जाया जा सकता है। अधिकारी जो है, सर कितना टाइम लग सकता है? 2007 का कौन सा मामला है? बिल्कुल देख सकते हैं कि ऑफिसर्स जो हैं वो कुछ बोलने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है क्योंकि पीएसआई कक्षा के अधिकारी हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो ऑफिसर्स यहाँ अंदर हैं उसमें कुछ ऑफिसर्स सीनियर कक्षा के अधिकारी हैं, एसीपी कक्षा के अधिकारी हैं। एक सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि अतीक को खुद से आना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का वारंट है कि एडिशनल सेशंस कोर्ट ने कि 28 तारीख को उसको एक केस का जो जजमेंट आना है तो कोर्ट ने उसको हाजिर रहने को कहा है। लेकिन अब एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर अतीक खुद हाजिर नहीं होगा, अगर खुद वो जाने के लिए तैयार नहीं होगा तो हो सकता है कि वो कुछ दांव पेच कर सके, वो कुछ चीज़ें ऐसी खड़ी कर सके जिससे उसे ना जाना पड़े। लेकिन फिलहाल जेल प्रशासन जो है वो मदद कर रही है। जेल प्रशासन जो है यूपी पुलिस की बिल्कुल सहायता कर रही है कि अतीक को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाया जाए। लेकिन अभी थोड़ा समय लग सकता है। पूरी तैयारी के साथ करीबन 20 से 22 पुलिस के जो जवान हथियार के साथ बिल्कुल तैनात हैं और वो किसी भी टाइम पे ले जाने के लिए तैयार है।
लेकिन थोड़ा टाइम जो है वो जेल प्रशासन के अंदर जो कार्रवाई वो चल रही है उसमें और थोड़ा समय लग सकता है। जी ठीक है नवीन, लेकिन क्या कोई विकल्प भी अभी रहता है अतीक अहमद के पास? जिस तरीके से आपने कहा कि हो सकता है कि वो खुद जाने के लिए तैयार ना हो, वो जरूर नहीं होगा, क्योंकि इस बात का जिक्र अतीक अहमद के वकील जो रहे हैं वो पहले भी कर चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें जेल से ना शिफ्ट किया जाए। ऐसे में प्रयागराज आने के लिए अतीक अहमद तैयार होगा, ये मानना बहुत मुश्किल है। दाव पेच अगर कहें क्या विकल्प कोई रहता है अतीक अहमद के पास जिससे प्रयागराज उन्हें ना लाया जाए, या फिर अब उन्हें आना ही होगा प्रयागराज? बिल्कुल, मैंने कहा उसी हिसाब से कि कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर के साथ पुलिस जो है यूपी पुलिस पहुंच गई है, लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अतीक अहमद कुछ न कुछ दांव पेच कर सकता है, उसके पास वकीलों की फौज भी है, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा करे कि जिसे उसे यहाँ जेल से जाना ना पड़ सके। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि अतीक अहमद अभी फिलहाल अतीक अहमद तक यूपी पुलिस पहुंची ही नहीं है। मतलब अतीक अहमद को अगर सामान्य तौर पर कोई सामान्य अपराधी होता है वो तैयार हो जाता है जाने के लिए, लेकिन अगर अतीक अहमद नहीं जाएगा तो यूपी पुलिस के पास एक ही विकल्प है, उसको जबरदस्ती उठा के ले जाना पड़ेगा। तो वो अगर उस तरह की कंडीशन खड़ी होती है तो हो सकता है कि कुछ वायलेंस भी हो, लेकिन अब देखा ये जाएगा कि अतीक अहमद को किस तरह से मनाया जाता है, क्योंकि अतीक अहमद को ले जाने के लिए एडिशनल कोर्ट का ऑर्डर है और उसका जजमेंट आना है 2007 के केस का। तो सबसे बड़ा ये समस्या है कि अतीक अहमद अब किस तरह से नया दांव पेच करता है, क्योंकि मैंने कहा इस हिसाब से कि और टाइम लग सकता है, हो सकता है शाम भी हो जाए, क्योंकि अतीक अहमद जब तक खुद से तैयार नहीं होगा जाने के लिए तब तक मुश्किल है कि उससे ले जाया जा सके, क्योंकि जबरदस्ती पुलिस कर नहीं सकती है। तो अब वही देखना होगा कि कितना टाइम लगता है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि पुलिस के पास पूरे कागज है, जेल प्रशासन पूरी मदद कर रहा है कि अतीक को ले आ सकते हैं, हैंडओवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ क्या ये जो दांवपेच अतीक अहमद के पास है उसे आजमाना अतीक अहमद और खासकर उसके वकीलों के लिए इतना आसान होगा, या फिर यूपी पुलिस अतीक अहमद को उठाकर प्रयागराज ले जाएगी? तो आइए अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ में, जहां न्यूज़ 18 इंडिया का अधिवेशन हो रहा है। लखनऊ अधिवेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। महामारी को कंट्रोल करते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश गरीबों को खुशहाल रखता है, आप जाकर वहां बदनामी करते हैं। तो कांग्रेस का कल्चर ही है, कांग्रेस का यही कल्चर है, और एक तरह का देश का सदस्यता इस वजह से थोड़ी ना गई है। तो राहुल जी की सदस्यता विदेशी दखल वाले मामले की वजह उसमें नहीं, लेकिन ये जो बोलते हैं आप हमारी जात की छवि खराब करेंगे, बैकवर्डों का अपमान करेंगे। आप मैं बैकवर्ड है तो ऐसा अपमान करेंगे, आप कहेंगे सब मोदी। ये शब्द है कोई भाषा बोलने का? आपके पास प्रूफ है, कोई सत्यता दिखाइए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं देश का। किसी की हैसियत नहीं है कि कुर्ते पर कोई दाग लगा दे। पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरते हैं, गरीब के कल्याण और खुशहाली के लिए जीते हैं और मरते हैं। हम उसी खुशहाली के लिए काम करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ की नींव रखी गई है। हमारा राजनीति हमारा व्यापार नहीं है, राजनीति हमारा मिशन है। लेकिन ओबीसी को लेकर बयान दिया ही नहीं उन्होंने, ये पक्ष आता है कांग्रेस पार्टी। नहीं, वो कांग्रेस आज से नहीं, कांग्रेसी अपने को समझते नहीं, दलितों